गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड यानी रक्त। रक्त क्या है? रक्त एक द्रव संयोजी ऊतक है। रक्त एक क्या है? द्रव संयोजी ऊतक है। इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, अर्थात इसका जो पीएच होता है वो आपका 7.3 से 7.4 के बीच होता है। 7 से नीचे पीएच मान जो है 7 से नीचे जो होता है वो अम्लीय होता है और 7 से ऊपर जो होता है वो आपका क्षारीय होता है। अब इसका जो पीएच मान है वो 7.3 से 7.4 के बीच होता है, तो इसलिए इसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। ठीक है। यानी जो आपका ब्लड है वो आपका द्रव संयोजी ऊतक है और इसकी जो नेचर है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। ठीक। अच्छा, ये इसका जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है। स्वाद इसका कैसा होता है? नमकीन होता है। और एक स्वस्थ हेल्दी मनुष्य में जो आपकी रक्त की मात्रा होती है वो 5.04 लीटर होती है। यानी एक स्वस्थ मनुष्य में जो आपकी रक्त की जो टोटल मात्रा होती है वो 5.04 5 से लगभग 6 लीटर के बीच में होता है। ठीक है। अब जो रक्त है वो आपके दो भागों से मिलकर बना हुआ है। यानी रक्त में आपका प्लाज्मा होता है और रक्त कोशिकाएं होती हैं। जो रक्त है आपका रुधिर उसमें आपका प्लाज्मा होता है 55% और जो आपकी रक्त कोशिकाएं है ब्लड सेल ये होती है आपकी 45%। ठीक है। यानी जो रक्त है आपका उसमें 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है और 45% इसमें ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है। अब देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में आपका प्लाज्मा जो बना होता है वो 90% उसमें जल होता है। प्लाज्मा में 90% क्या होता है? जल होता है। 10% प्रोटीन होती है और आपका नमक होता है इसमें 0.9% और पोषक जो पदार्थ हैं वो होती हैं आपके 0.1%। ये आपका क्या प्लाज्मा का संगठन है। आपका जो रक्त है रक्त में 55% प्लाज्मा होती है और 45% इसमें आपकी रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल होती है। ठीक है। और जो आपका प्लाज्मा इसमें आपका प्रोटीन होता है 10%, जल की मात्रा होती है इसमें 90% और आपके पोषक पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं 0.1% और आपके जो है नमक होता है 0.9% होता है। ठीक है। ये आपका प्लाज्मा है। ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा है इसमें आपका जो मैंने प्रोटीन बताया था 10%, इसमें आपकी कौन कौन सी प्रोटीन होती है? तो इसमें जो प्रोटीन होती है वो होती है आपकी एल्ब्यूमिन, दूसरी आपकी ग्लोब्यूलिन और तीसरी आपकी फाइब्रिनोजन और चौथा है आपका प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। ये लिखी हुई है यहाँ पर। प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती है आपकी एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, यहां तक क्लियर है? एक बार फिर रिपीट करते हैं। आपका जो रक्त है वो द्रव संयोजी ऊतक है। ये इसकी जो नेचर है वो क्षारीय होती है। पीएच मान इसका 7.3 से 7.4 के बीच होता है। ठीक, जिनका पीएच मान 7 से ऊपर होता है वो आपके क्षारीय होते हैं और 7 से नीचे होता है वो कैसे होते हैं? आपके अम्लीय होते हैं। और 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल। जल का जो पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसलिए जल क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक, ये है। और इसका स्वाद कैसा होता है? नमकीन। और एक स्वस्थ मनुष्य में इसकी रक्त की जो मात्रा होती है वो आपकी होती है 5.04 लीटर। और जो रक्त है आपका दो भागों से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा और ब्लड सेल। प्लाज्मा आपका 55% होता है, ब्लड सेल आपकी 45% होती है। प्लाज्मा में आपका जल 90% होता है, प्रोटीन 10% होता है, नमक 0.9% होता है और पोषक पदार्थ 0.1% होती है। ठीक। अब जो रक्त कोशिकाएं हैं आपकी ब्लड सेल, ये आपके इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जी हैं आपकी ब्लड सेल जो होती है वो
रक्त कोशिकाएं तीन होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है। अब जो आरबीसी है इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है उसे बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। ठीक है। आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल। ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नाम जो होता है वो एरिथ्रोसाइट होता है। इनका आकार जो होता है 7 से लेकर 8 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। और रक्त की एक बूंद में इनकी जो मात्रा होती है वो 50 लाख। ठीक, 50 लाख होती है। लगभग ये 5 से 55 लाख तक कह सकते हैं। 50 लाख से 55 लाख तक बोल सकते हैं। और आरबीसी में इनका मुख्य घटक क्या होता है आपका? हीमोग्लोबिन। इसे एचबी से प्रदर्शित करते हैं। हीमोग्लोबिन जो है आपका दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। हीमो जो है हिम प्लस ग्लोबिन, हिम का मतलब होता है आयरन या लोहा, और ग्लोबिन एक आपकी प्रोटीन का नाम है। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में आपका जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन है, और हीमो क्या है आपका? लोहा है, आयरन। आयरन हीमोग्लोबिन में आयरन जो है वो आपका 4% होता है, और जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो कितनी होती है आपकी? 96%। ठीक है। ये आरबीसी का घटक है। इसका आरबीसी का जो जीवन काल होता है 90 से 120 दिन। ठीक है। और इसका जो निर्माण होता है आरबीसी का वो अस्थि मज्जा में होता है। क्या होता है? अस्थि मज्जा में। भ्रूण अवस्था में इसका जो निर्माण होता है आरबीसी का वो आपका यकृत में होता है, लेकिन जन्म लेने के बाद इसका जो निर्माण है वो आपका किसमें होता है? अस्थि मज्जा में। और इससे नष्ट होता है आपका पिलिया में। पिलिया में क्या होता है? ये नष्ट होता है। इसलिए आरबीसी का कब्रधार क्वेश्चन आता है, आरबीसी का कब्रधार किसे कहा जाता है? तो याद रखना, आरबीसी का जो कब्रधार वो किसे बोलते हैं? पिलिया को बोलते हैं। और आरबीसी का जो निर्माण होता है वो आपका अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जो कार्य है हीमोग्लोबिन का, आरबीसी में जो आपका क्या है? हीमोग्लोबिन, इसका कार्य क्या है? जो फेफड़ों से हमें जो ऑक्सीजन मिली है और जो पोषक तत्व हैं उनको जो है सेल तक ले जाना होता है, और सेल से जो आपकी CO2 है उसको फेफड़ों तक पहुंचाना होता है। ठीक है। ये अपना आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। तो ये बात हुई किसकी? आरबीसी की। आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट, और इनका जो आकार होता है 7 से 8 माइक्रोमीटर। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और ये नष्ट कहाँ होते हैं? पिलिया में होते हैं। ठीक। इनका जीवन काल 90 से 120 दिन होता है। इसका कार्य क्या है आरबीसी का? और ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को सेल तक ले जाना, और जो सेल से जो CO2 बनी हुई है उसको फेफड़ों तक पहुंचाना। ये याद रखना, आरबीसी में क्या नहीं होते? केंद्र नहीं पाए जाते। अब डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है। श्वेत रक्त कणिका। वैज्ञानिक नाम इसका क्या होता है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो आपका रक्त कैंसर होता है, जैसे ल्यूकेमिया बोलते हैं, उसमें क्या होती है? इस डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो जो ल्यूकेमिया है जो आपका इसी से बना हुआ है ल्यूकोसाइट, इसमें जो आपका रक्त कैंसर होता है जैसे ल्यूकेमिया बोलते हैं, उसमें इसकी मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। जो डब्ल्यूबीसी है इनका जो आकार होता है 19 से 20 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। और इसकी जो मात्रा होती है वो 5000 से 11000 प्रति mm³ होती है। इसका कार्य क्या है डब्ल्यूबीसी का जो मेन कार्य है वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना होता है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान जो है डब्ल्यूबीसी करता है। इसका जो जीवन काल होता है वो 3 से 5 दिन होता है। ठीक। निर्माण इसका भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और ल्यूकोसाइट के ये भाग है बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और आपका ईओसोफिल
ईसियोनोफिल यू, और आपका जो आपका डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में मोनोसाइट एक बड़ा भाग होता है, और डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट बड़ा भाग होता है और लिम्फोसाइट क्या होता है, छोटा भाग होता है। ये याद रखना, यानी डब्ल्यूबीसी का जो मोनोसाइट है वो बड़ा भाग होता है या बड़ी कोशिका होती है, और डब्ल्यूबीसी की छोटी कोशिका वो कौन सी आपकी, लिम्फोसाइट। ठीक, अब बात करते हैं इसकी प्लेटलेट्स। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो थ्रोम्बोसाइट होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है। ठीक है, जीवन काल होता है इनका जो जीवन काल है 10 से 12 दिन। ठीक, 10 से 12 दिन होता है, और इनका जो मेन काम है वो जो है रक्त का थक्का जमाने में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायता करता है, प्लेटलेट्स काम करती हैं, और इनकी जो संख्या होती है वो 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच होती है। समझे, ध्यान रखना, इनकी जो संख्या होती है वो 2.5 लाख से 5 लाख तक होती है। ठीक, तो ये होगी आपकी प्लेटलेट्स। रक्त आपके जो है उसके दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा और ब्लड सेल। ठीक है, प्लाज्मा मैंने आपको बता ही दिया, जो ब्लड सेल्स हैं वो आपकी 45% होती है, और ये आपके 3 भागों बटी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और ये प्लेटलेट्स। आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का जो वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। इनका जो आकार होता है आरबीसी का 7 से 8 माइक्रोमीटर, और आरबीसी जो है रक्त की एक बूंद में आरबीसी की जो संख्या होती है वो आपकी 50 लाख होती है, और आरबीसी का जो वो घटक है वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन आपके 2 पदार्थों से मिलकर बना हुआ, आयरन प्लस ग्लोबिन, ये आपका प्रोटीन है। ठीक है, आयरन 4%, इसका संगठन याद रखना, आयरन 4%, ग्लोबिन जो प्रोटीन है वो आपका 96%। इनका जीवन काल 90 से 120 दिन होता है। इनका निर्माण आरबीसी का अस्थि मज्जा में होता है, और जो नष्ट होती है आपकी प्लीहा में होती है। हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, वो ऑक्सीजन पोषक तत्वों को सेल तक ले जाना तथा CO2 को फेफड़ों तक लेके आना। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट है, इनका जो आकार है वो 19 से 20 माइक्रोमीटर होता है, और इनकी संख्या होती है 5000 से 11000। इनका जो कार्य है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है, और इनका जो जीवन काल है वो 3 से 5 दिन होता है, और इनका निर्माण भी कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी के भाग है बेसोफिल, इओसिनोफिल तथा न्यूट्रोफिल, और डब्ल्यूबीसी का जो बड़ा भाग है वो सब बोलते हैं मोनोसाइट, और जो छोटा भाग है वो लिम्फोसाइट। ब्लड सेल्स का तीसरा जो भाग है वो प्लेटलेट्स है, वैज्ञानिक नाम इसका थ्रोम्बोसाइट है। इनका जीवन काल 10 से 12 दिन होता है, और इसका जो कार्य है वो आपका रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स ही जो है कार्य करती है। इनकी संख्या जो होती है वो 2.5 लाख से आपकी 5 लाख के बीच होती है। तो ये आपका रक्त है। बाकी जो है
अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर इससे संबंधित किसी को कोई जानकारी लेनी है तो इस नंबर पर कॉल कर सकता है 85 330 53 440। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।